हेलो 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 गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का है टॉपिक मेरे ब्रेसेस के बारे में कि आप लोग कोई पूछते हो कि क्या लगाई है, क्यों फालतू का खर्चा वगैरह वगैरह। तो मैं सुनाती हूँ आपको। ये पहले से तो मेरा दांत आगे पीछे थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। मैं और मेरे घर वाले, मेरे पापा नहीं चाहते थे हम लोग लगवाने के लिए, पर क्योंकि अल्सर होने का, मुंह में घाव होने का मतलब चांसेस बहुत होता है। और मेरे पापा पेशेंट देख चुके हैं वैसे जिनका ऐसे हुआ है, तो इसीलिए हम डरते थे लगवाने के लिए। पर जब मैं गई थी कैपिटल में पहले बात करने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्रंट टीथ का, अपर फ्रंट टीथ का लेफ्ट साइड में सेकंड दांत आगे आगे आ रहा था वो मुझे पेन हो रहा था और च्यू करने में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो मैंने दिखाया तो ऊपर जो होता है माड़ी में, वहाँ पे भी वाइट कलर का दिख रहा था। तो उस दिन मैं प्रभात के साथ गई थी, वो अपने मम्मी को क्लिनिक लेके गए, इसीलिए मैं बस में गई और उनको बोली कि जाओ आप। और ये बहुत महीने के बाद मैं सभ्य के साथ गई थी एक प्राइवेट क्लिनिक पे दिखाने के लिए। और हमारा एग्ज़ाम्स आ रहे थे तो पढ़ाई कर रहा था, वो बोल रहा था कि मत लो मुझे, पर मैं उसको ले ली थी। और इसके बाद मैं ये दांत दिखा रही हूँ कि कैसे दिख रहा है, कैसे मेरा गैप है, कैसे मेरा दांत आगे है। ये जो गंदगी दिख रहा है ये मैं बिस्किट खा रही थी तो तभी मैं शूट कर रही थी, तो आप लोग माइंड मत करना। और ये ब्लोअर आ रहा है क्योंकि मैं खुद इसको शूट कर रही थी और इतने जूम में लेने से ब्लोअर ही हो जाता है मेरे फ़ोन से। और ये मैं कितने तकलीफ़ से बिस्किट खा रही थी। बिस्किट वैसे तो खाने के लिए मना तो डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं किए थे, बस चना खाने के लिए और मुड़कू खाने के लिए मना किए थे। बाकी सब मैं खा सकती हूँ। मैं पूछी हुई थी उनको और उन्होंने बोला था कि आपको जो कंफर्टेबल लगेगा वो खाना, वैसे ही खाना, मैं बताने से कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं बिस्कुट को पानी में डुबो के खा तो रही थी, पर वो बिस्किट पिघल ही नहीं रहा था, पार्लेजी नहीं था ना, इसीलिए। और उसके बाद मैं बहुत तकलीफ़ से मुंह को पूरा च्यू करने में लगा रही थी। जब दांत से दांत टक्कर हो रहा था बहुत पेन होता है। ये जो एक एक पहली हफ्ता होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। फर्स्ट डे तो मेरे को एक पैरास्टामोल लेना पड़ा क्योंकि पेन हो रहा था और मैं रात को सो नहीं पा रही थी। और ज़्यादा कुछ नहीं, एक हफ्ते के बाद एडजस्ट हो जाता है, पेन भी बियरेबल हो जाता है। तो हम लोग वही कि हम लोग उसको थोड़ा सा सह लें। और मैं ये सोरेन को बोल रही थी कि थोड़ा पास से जूम करके ले लो, ब्रेसेस दिखा दो कैसा लगा हुआ है, ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं हर महीने। तो ले तो रहे थे पर मेरे फ़ोन का क्वालिटी ही ऐसा है कि ब्लर हो जा रहा था। और मैं बिस्किट भी खा रही थी तो मेरे दांत के ऊपर में गंदगी हुआ था। और उसके बाद दांत क्लीनिंग का भी रूटीन बताए हुए हैं डॉक्टर। तो गाइस आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको ये दिखाने आई हूँ कि डॉक्टर क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लिखे हुए थे, प्रिस्क्राइब किए थे, जो कि आफ्टर ब्रेसेस यूज़ होता है। जैसे कि ये ब्रश, ये ऑर्डिनरी ब्रश, रेगुलर ब्रश जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो ये जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे गैप है और ये दोनों साइड वाइट कलर जो ब्रश है वो लंबा है और बीच में थोड़ा सा गैप है, जहाँ पे ये जो ये है, ये क्लिप को साफ करता है। ब्लू कलर का जो होता है वो क्लिप को साफ करता है और वाइट कलर का दांत साफ करता है, ठीक है। और उन्होंने ब्रश 2 बार करने के लिए बोला है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 3 बार भी कर सकते हो खाने के बाद। सुबह वाला तो खाने से पहले, और उसके बाद खाने के बाद जो लगा हुआ होता है उसको साफ करने के लिए ये वाला ब्रश लिखे हैं। ये वाला ब्रश ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बीच बीच में घुसा घुसा के करते हैं, ऐसे ऐसे साफ करते हैं, ऐसे 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 साफ होता है। इसका एक सेट पूरा खरीदी थी, 5 था, 2 यूज़ कर चुकी हूँ मैं और 3 है मेरे को। ये ब्रशेस
7-8 महीने के लिए लगेंगे और सबका अलग अलग होता है, किस किस का जल्दी होता है, किस किस का लेट होता है। और 18 होने से पहले करोगे तो थोड़ा जल्दी होता है, जितना अभी लग रहा है। मैं एडल्ट हो चुकी हूँ इसीलिए थोड़ा लेट। डॉक्टर एक ये लिखे थे, ये ऑइंटमेंट है। जब मुंह में अगर अल्सर जैसा हो या कोई घाव जैसा हो तो तभी ये जेल लगाना है, और ये बहुत जल्दी काम करता है दूसरे अल्सर वाले जेल से अच्छे से होता है। और एक पैरासीटामोल लिखे थे जो कि पेन होने से खा सकते हैं, अगर पेन हुए तभी खाते हैं वरना नहीं खाते वो। ठीक है, इतना ही। चलो आगे का अपडेट देखते हैं। पहली बार मैं 20 अगस्त को लगवाई थी और उसके ठीक 1 महीने के बाद लगवाना था, पर मैं लगवाई थी 16 सितंबर को, क्योंकि 17 को विश्वकर्मा पूजा था तो उन्होंने एक दिन पहले ही मुझे बुला लिया था। तो मैं गई थी और ये यहाँ पे बहुत कुछ करना नहीं रहता, पर ये बस वो जो रबर होता है जो टाइट करके रखते हैं उसको ही चेंज किए थे, और थोड़ा सा उसका जो वेयर होता है उसको टाइट किए थे, बस इतना ही। जब मैं पहली बार लगवाई थी उस दिन ज़्यादा टाइम लगा था। वो गम में कुछ किए थे, फिर दांत में लगवाए थे वो मेटल का, वो क्या बोलते हैं, क्लिप्स। तो वो तो मैं बोली थी सभी को शूट करने के लिए, पर वो पढ़ते पढ़ते सो ही गया था तो वो नहीं गया शूट करने के लिए। और मैं पहली बार गई थी तो डॉक्टर से मैं कंफर्टेबल नहीं थी तो पूछी भी नहीं थी। इस बार मैंने उनसे पूछा और शूट भी कर लिया, और वो हाँ बोले, पर वो बोले कि मेरा फेस मत लेना, तो उनको मैं नहीं ली हूँ। हर कोई तो कंफर्टेबल नहीं होता ना, इसीलिए। पर वो उन्होंने हेल्प किया, वो उनके जो असिस्टेंट थे उनको ही बोले कि थोड़ा उसका वीडियो बनवा दो, तो वो उसने शूट कर दिया। तो थैंक यू आप दोनों को उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, बस वो जो होता है रबर जैसा उसको ही खोले, पहले वाला खोले, ये दूसरा नया वाला लगवा रहे थे, और जो वेयर था उसको थोड़ा सा खींच लिए, बस इतना ही। ये 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर शायद हो गया होगा, 5 से तो थोड़ा ज़्यादा, पर 10 मिनट पूरा नहीं लगा हुआ था। तो उससे पहले ये हो गया, और मैं ऐसे ही धीरे धीरे हर महीने का अपडेट रिकॉर्ड करती रहूँगी, देती रहूँगी, और आप सबको भी बताऊँगी। यहाँ पे उस दिन पता ही नहीं चला था कि पेन है कि नहीं, पर उसके बाद थोड़ा उस दिन रात को थोड़ा सा पता चला कि हाँ पेन हो रहा है, जिस तरफ उन्होंने खींचा था उस तरफ पेन हो रहा था। पर अब कुछ नहीं है, 2-3 दिन हो गया।